हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुशवाहा है। ये मेरा पहला लेक्चर है जो होम्योपैथिक मटेरियल मेडिकल से है। और पहला मेडिसिन है एब्रोटेनम, जो कि एलेंस की नोट से लिया गया है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ये दवा किस काम में आता है और इसका क्या क्या इसमें सिम्टम्स हैं और यूज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, एब्रोटेनम लिलिएसी फैमिली का होता है और ये ज़्यादातर बच्चों में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और यूज इसमें बहुत ज़्यादा रिमोटिज़म पे भी है। मेटास्टेटिस मतलब बीमारी एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगती है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें जो चलिए शुरू करते हैं, लाइन पढ़ते हैं इसका। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लिंटेरिया मतलब ये होता है कि जब भी पेशेंट होता है इसका उसको कभी डायरिया होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, और जो भी डायरिया होता है उसमें कभी कभी होता है अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद ये फिर कॉन्स्टिपेशन में मतलब कब्ज बन जाती है और जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है या स्टूल जो क्लियर नहीं होता है, पेट फुला फुला सा रहता है, इस तरह से महसूस होता है दोस्तों। उसके बाद मरस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क इमेसिएशन मतलब जो भी इसके चाइल्ड होते हैं उनको मरस्मस हो जाता है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, बहुत सारे विटामिन्स वगैरह सब नहीं रहते हैं, कमी हो जाती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, इमासिएशन स्पेशली ऑफ लेग, जो इमासिएशन होता है मतलब कि दुबलापन पतलापन, वो जो पैरों में जो दोनों पैर होते हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, ऐसे लगेंगे कि जो कमर से नीचे है वो पैर बहुत ज़्यादा पतला है और कमर से ऊपर यानी पेट जो होते हैं बहुत पूरा निकल जाते हैं, बहुत बड़ा पेट हो जाता है। जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है और ऐसा लगता है कि स्किन में कुछ है नहीं, और जब आप स्किन को ऐसे देखेंगे ना तो स्किन लटका हुआ दिखेगा आपको, जैसे बूढ़े लोगों में हो जाता है ठीक उसी प्रकार स्किन लटका हुआ होता है और उसके बाद वो सिकुड़न हो जाता है। आप ऐसे नीचे ऐसा लगेगा कि लटका हुआ है, सिकुड़न जैसा महसूस होता है। उसके बाद जो फोल्ड्स होते हैं उस पर भी इस तरह को देखने को मिलता है। तो ये एब्रोटेनम का बहुत मार्क सिम्टम होता है। उसके बाद है इन मरस्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, जो मरस्मस के जो पेशेंट होते हैं वो अपने सर को रोक नहीं पाते हैं, होल्ड अप मतलब ऐसे सीधे नहीं रख पाते हैं। जब भी उनको ये दिक्कत होती है या तो सर आगे की तरफ झुक जाता है या पीछे की तरफ, ऐसा लगता है उसमें कुछ दम नहीं है या एनर्जी नहीं है या वो उस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं, हमेशा उनका सर जो होता है वो लटका ही हुआ होता है, बहुत कमज़ोर होता है। उसके बाद मरस्मस, नेक्स्ट जो लाइन है वो है मरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होते हैं इसके, उनके जो पैर होते हैं हमेशा, या जो इमेसिएशन होता है वो हमेशा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, मतलब कमर से नीचे ही होता है, कमर से ऊपर नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी दिक्कतें आएंगी पेशेंट को, वो कमर से नीचे ही उनको देखने को मिलता है। कमर से ऊपर उनका जो पेट होता है या और भी जो बॉडी होते हैं वो फुले फुले से होते हैं और जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है। तो ये मेरस्मस का बहुत अच्छा सिम्टम है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ इस जो चाइल्ड है उसको मेरस्मस है। मैं एक बहुत अच्छा इस पर पिक लगा दे रहा हूँ, जो आप देख के उसको समझ सकते हैं कि मेरस्मस का जो बेबी होता है वो कैसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो है रेवेनस हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा उसको भूख लगता है। रेवेनस मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगता है, एकदम शैतान जैसे होते हैं कि जो भूखे कि वो कुछ भी मिलता है तो वो उसको बस उस पर टूट पड़ते हैं, उस तरह से। फिर भी कितना ही खाता है फिर भी उसके शरीर में कमजोरी बनी रहती है, उसको में बॉडी में ताकत नहीं लगती है, हमेशा उसको ऐसा लगता है कि शरीर जो होता है वो कमज़ोर है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं है। उसके बाद बहुत ज़्यादा खा लेगा फिर भी ये कंडीशन होता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो आयोडम में, नेट्रम्योर में भी होता है, सेनिकुला में, ट्यूबरकुलिनम में होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इन सब मेडिसिन में भी पाए जाते हैं। अगला जो सिम्टम्स है वो पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ लिम्ब, जो लिम्ब होते हैं यानी जो भी हाथ पैर या और भी बॉडी होते हैं उनमें क्या होता है,
बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, वो मोड़ने में और सीधा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब भी वो मोड़ता है या सीधा करता है तो वो दर्द उसको बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो भी लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प एंड फॉलोइंग कोलिक, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प यानी दर्द होता है, और जब वो सीधा करता है तो उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसको। तो ये सब कंडीशंस होते हैं उसको जो भी पेशेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है दोस्तों वो रिमेटिज्म है। रिमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया। जो भी इसमें रिमेटिज्म होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर एक्सेसिव पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है। जो भी लिम्ब पेन या मसल्स पेन कहीं भी होता है। उसके बाद ये कब होता है? जब बिफोर द फॉलोइंग कमेंस, जब सूजन शुरू होता है उसके पहले, जब सूजन शुरू होता है उसके पहले ये सारे कंडीशन देखने को मिलता है। फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया, और अचानक उसको ऐसा लगेगा कि डायरिया शुरू हो जाता है, ऐसा महसूस होता है या उसको डायरिया होने भी लगता है दोस्तों। तो ये सब कंडीशन आर अदर सिक्रीशन, और अदर सिक्रीशन भी लाइक वोमिटिंग होगा, बहुत ज़्यादा बाथरूम लगेगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो ये सब चीज़ें उसके साथ साथ देखने को मिलता है जो एब्रोटिनम के पेशेंट होते हैं। उसके बाद अल्टरनेट विथ हेमोराइड विथ डिसेंट्री। उसके बाद ये क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसको इसके साथ साथ इसके आगे या पीछे उसको हेमोराइड हो जाता है, पाइल्स की शिकायत होती है, या स्टूल में ब्लड भी आने लगता है, डिसेंट्री होती है, बहुत ज़्यादा उसे लूज मोशन टाइप में होंगे, और साथ साथ उसमें रेड या ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिलेंगे जिसे हम मल बोलते हैं, या कभी कभी ब्लड के स्पॉट भी देखने को मिलते हैं जब हेमोराइड के साथ साथ ये कंडीशंस होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या है इसमें गाउट। जो गाउट होते हैं वो जॉइंट्स स्टिफ, मतलब जो भी जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाते हैं, वहाँ स्वेलिंग हो जाता है, और आप उस जॉइंट्स को या सीधा नहीं कर सकते हैं या फिर बहुत जल्दी आप उसको मोड़ भी नहीं सकते हैं। जो भी जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, फिंगर में जो भी जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स, उसमें भी ये देखने को मिलता है, ये सब कंडीशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें उसमें होते हैं जो भी गाउट्स होता है। उसके बाद स्वेलन, मतलब वो सूज भी जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, वहाँ पे फूल जाता है, वो जो भी जॉइंट्स होता है वहाँ पे आपको सूजन देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद विथ प्रिकिंग सेंसेशन, और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चुभ रहा है, जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि कुछ सुई से उसमें चुभा रहा है, इस तरह का दर्द आपको महसूस होगा। तो ये सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसमें रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स पेनफुल एंड इन्फ्लाम, जो कलाई का जो जॉइंट्स होता है, उसके बाद जो आपके एंकल जॉइंट्स होते हैं यानी एड़ियों के ऊपर जो जोड़ होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसके बाद कभी कभी इसमें एड़ियों में भी दर्द महसूस होता है, चुभने जैसा सेंसेशन होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे कंडीशंस आपको देखने को वहाँ पे मिलता है। उसके बाद आप अगला जो सिम्टम्स इसमें है वो है वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। वहाँ पे पूरे बॉडी में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो भी पेशेंट होता है वो ऐसा लगता है कि लंगड़ा के चल रहा है, या उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिससे वो चल नहीं पा रहा है, या चलने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। तो ये सारे कंडीशंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो लाइन है वहाँ पे वो ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी महसूस होता है, साथ साथ बहुत ज़्यादा वो उदास रहता है, ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा है, बहुत परेशान रहता है। ये सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं। वो जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, वो चलने में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होता है, कहीं बैठा रहेगा तो भी अगर खड़ा होता है तो उसको चक्कर से आने लगते हैं, या आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड अ काइंड ऑफ एक्टिव फीवर, उसे कभी कभी वायरल फीवर भी हो जाता है, और जब वायरल फीवर होता है तो वो कंडीशन उसमें ये सब चीज़ें उसके साथ ये अपीयर होते हैं दोस्तों।
विथ चिल्ड्रन, जो बच्चों में जब वायरल फीवर होता है तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगा। अनेबल टू स्टैंड, और वो खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि इतना वो कमज़ोर होता है, उसे खड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलता है एब्रोटेनम के पेशेंट में। नेक्स्ट जो लाइन है वो चिल्स, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड इज़ इल नेचर्ड, जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है, शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, कोई काम करता है या इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। उसके बाद क्रॉस एंड डिस्पोडेंट, कोई भी चीज़ जो भी लिमिट होता है सब ख़त्म कर देता है, किसी को गाली दे देगा, किसी को मार देगा, कोई सामान रहेगा उसको तोड़ देगा, कोई भी चीज़ जो भी होता है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, कोई अगर उससे बात भी करेगा तो उसको उल्टा सीधा बोल देता है। इस तरह का नेचर का इसमें बच्चे जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका वायलेंट इन ह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, जो भी उसमें चाइल्ड होता है वो इतना बदमाश होता है, इतना शैतान होता है कि कुछ भी कर देता है, किसी को मार देगा। वो शैतानी बहुत ज़्यादा उस तरह का व्यवहार करता है जो बच्चों में नहीं देखने को मिलता है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो ये सारी कंडीशंस उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो फेस ओल्ड, जो भी उसमें फेस होता है बच्चे का, वो ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा एज का हो गया है, कितना ज़्यादा वो ओल्ड हो गया है। बच्चा रहेगा फिर भी उसका जो फेस होगा वो देखने से ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा वो बूढ़ा हो गया है। उसके जो चेहरे होते हैं उस पर झुर्रियाँ बन जाती हैं। उसके बाद जो चेहरा होता है वो पीलापन आ जाएगा, देखने से अजीब सा लगता है कि आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि अभी एक बच्चा ऐसा देखने से ऐसा लगे कि कितना ज़्यादा वो ज़्यादा उम्र का हो गया है। ये सिम्टम्स आपको ओपीएम में भी देखने को मिलता है। ओपीएम बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद इसमें रिलेशंस देखते हैं। रिलेशनशिप जो इसमें है, आफ्टर हीपर इन फ्रंकल्स, अगर कभी घाव फोड़े फुंसी होते हैं उसमें हीपर सल के बाद इसको हम इस मेडिसिन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं या दे सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरिसी, व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेडिंग रेस्पायरेशन, अगर रेस्पायरेशन अगर सही से नहीं हो रहा है या प्लूरिसी हुआ है किसी को, तो उस कंडीशन में अगर प्लूरिसी मतलब ये होता है कि सीने में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसमें पानी भर जाता है, उसको हम प्लूरल कैविटी में, जिसको हम प्लूरिसी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम ब्राइनिया और एकोनाइट के बाद हम एब्रोटेनम को देते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स हैं जो एब्रोटेनम में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ और भी दिक्कतें हैं, जो भी जॉइंट्स होते हैं, जो भी रूमेटिज्म होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसमें भी हम उस कंडीशन में हम इसको देते ही देते हैं। कभी कभी जो भी अगर कोई बीमारी दबी हो और एलोपैथ से या होम्योपैथ या कोई भी मेडिसिन आप लिए हैं, अगर उस कंडीशन में एक बीमारी ठीक होने के बाद जस्ट दूसरी बीमारी रीअपीयर होता है, तो उस कंडीशन में भी हम एब्रोटेनम का यूज करते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप स्टूडेंट्स इसको समझिए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि किसी और भी मेडिसिन वाली बुक से, किसी और होम्योपैथिक मेडिका से इसको कंपेयर करके एक और लेक्चर आपको बताएंगे और उसको क्लियर समझाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और किसी मेडिसिन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। जो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो और मेडिसिन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।